जय हिंद दोस्तों, उड़ान में आपका स्वागत है। आज के प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। गीत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद या दादा भाई नौरोजी? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज और सत्य के प्रयोग के लेखक थे, उन्हें राष्ट्रपिता कहते थे। और स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे जो 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। दादा भाई की एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या धौलावीरा? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ विशाल अन्नागार के अवशेष मिले थे। कालीबंगा कहाँ है? यह राजस्थान में है। यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। और धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। यह जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52वां या 24वां? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 24 में क्या था? संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति थी। और 44 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया था। 52वां में जो है दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया था। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, मिनिका या केप कोमेरिन? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भोजपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? भोपाल, रायसेन, विदिशा या सीहोर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायसेन। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? पहली, दूसरी, तीसरी या सातवीं? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में। पहले में क्या है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है, उनके क्षेत्रीय विवरण का उल्लेख किया गया है। दूसरे में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते की सुविधाएं बताई गई है। तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। और सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन को। एम.एस. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक थे। होमी जहांगीर भाभा ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ सबसे अधिक किस स्थान से प्रसिद्ध हैं? पन्ना, रीवा, उमरिया या सागर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रीवा। बताइए, सफ़ेद बाघ का नाम क्या था? पहला सफ़ेद बाघ जो था उसका नाम क्या था? पन्ना में क्या मिलता है? पन्ना में हीरो की खान और टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। सागर इसमें हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बताइए, अपने रीवा में जो शेर था उसका नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? दूध, आंवला, अंडा या चावल? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंवला। दूध में क्या मिलता है? दूध में कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। आंवला में विटामिन सी मिलता है। अंडा में प्रोटीन और विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होता है। और चावल में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम क्या है? रैंडम आउटपुट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी? क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके गुरु चाणक्य थे जिनको कौटिल्य कहा जाता था। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते थे। यह गुप्त वंश के महान शासक थे। अशोक जो है तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। हर्षवर्धन ये पुष्पभूत वंश के शासक थे। इनके काल में ही चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?
अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका से। अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति प्रणाली की प्रेरणा लिया गया है। कनाडा से मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व DPSP लिया गया है। भेड़ा घाट किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल और बेतवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। बताइए ताप्ती कहाँ से निकलती है? यह मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है और चंबल ये जनापाव इंदौर से निकलती है। बेतवा जो है बिंद क्षेत्र से निकलकर यमुना में मिलती है। भारत में मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को खाद देना, छोटे व्यवसायों को ऋण उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना या महिलाओं को पेंशन देना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन है? बरगद, सागौन, नीम, पीपल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बरगद। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 14, 19, 32 या 21 को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण। 19 में है अभिव्यक्ति, आवागमन, संगठन आदि की स्वतंत्रता। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार। 21 में जीवन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य, संगीत, रंगमंच एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, अस्थि मज्जा, हृदय या गुर्दा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? URL, RAM, CPU, HTML। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? रीवा, सिवनी, मुरैना, नीमच। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिवनी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार, चचाई, कपिलधारा या बहुती जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुती जलप्रपात। यह लगभग 145 मीटर ऊंचा है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, आद्यवृक्क या अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। थायराइड जो है तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मध्य प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है? भोज वेटलैंड, गांधी सागर अभ्यारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोज वेटलैंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।